चलिए अब हम अपने आसनों की तरफ चलते हैं। मुझसे किसी ने वीडियो मांगी थी इसलिए मैंने उनकी बनाई थी। अब हम चलते हैं। आज हम करेंगे, काफी टाइम हो गया हमने खड़े होने वाले आसन नहीं करे, करते हैं जोगिंग। जोगिंग आगे पीछे, पूर्ण हस्तासन चालन, जानु संचालन, रिलैक्स। पैरों को खोलेंगे, हाथों को ले जाएंगे सामने, कोशिश करेंगे राइट पैर पे बैठ गए हम, आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, फिर आ जाएंगे लेफ्ट पैर पे। कोशिश करें दबाएं, इसको जितना दबा सकते हैं, अपनी हिसाब से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है किसी को देखकर। जो ज्यादा अच्छा कर ले रहा है कि हम उसकी होड़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे पैरों की मसल्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका। और जो अभी मैंने प्रोस्टेट का कराया पैकेज, उसमें भी असर पड़ रहा है। आप देखिए, क्योंकि हमारी नसें वहां पर खींच रही हैं। वीडियो लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब हम जाएंगे राइट साइड में, मुड़ेंगे, जानु बॉक्स विकासक। अब जाएंगे लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। वैसे भी हम जो मतलब हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यहाँ होती है, तो यहाँ से हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उस पर असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी जानु बॉक्स भी असर कराया, वो कराया था, उस पर भी असर पड़ा था। बाकी काफी आसन रह गए उसमें, पर लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने नहीं कराई। तो हम लेंगे बॉक्स विकासक। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस चौड़ते आएंगे आगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम, सांस भरते ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते आएंगे नीचे। एक पादहस्तासन, इसको हम सूर्य नमस्कार में करेंगे, इसलिए इसका यहाँ 2 पैकेज लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, पैर को खोलेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, आएंगे सेंटर में। अब सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे हाथ को, लेफ्ट हाथ को, और राइट साइड में मुड़ेंगे, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। देखिए इस पर भी देखो, आसन तो वही सब करने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमारा जिन लोगों का प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वहां पर इसका असर जा रहा है, तो नसें वहां पर खिंचाव दे रही हैं, तो ये आसन भी उसमें काम आ सकता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे वो कोण आसन कर लेते हैं। सांसों को हाथ को रखेंगे सामने, कमर को झुकाएंगे, गर्दन कमर दर्द वाले नीचे झुकेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा और देखेंगे ऊपर, राइट लेफ्ट हाथ से ऊपर, करेंगे होल्ड, और लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का पंजा, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। इसे करेंगे जल्दी जल्दी। 1, बेली फैट वालों को कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा बढ़ा है इसकी। इसका मतलब वही है कि मतलब देखो यहाँ पर अभी हमने ये करा, कोणासन करा, उस पर भी हमारी यहाँ पर नसों पर पड़ रहा प्रभाव, तो ये उसमें प्रोस्टेट में भी काम आएगा। अब हम करेंगे चलित हाथ पर संचालन। आप खुद भी मतलब जरूरी नहीं है कोई बताया, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। जिस आसन को करने से हमें जहां प्रभाव पड़ रहा है वहां से रिलेटेड हमारी जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो रही है। तो चलिए अब हम करेंगे, जो कूद सकते हैं वो कूदेंगे।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, सिर प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब करेंगे हम कटी नृत्य। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सिर प्यार के साथ छोड़ दीजिए। ये हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आएंगे सभी साधक आसन के अग्र भाग पर। सांसों को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। स्थिति बनाना तुम्हारी, आपको चावल भी होगा। सांस बढ़ते ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। आज पहले सांसों के साथ ही करा रही हूँ। सांस भरते हुए ले गए, बायां पैर पीछे, दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, फिर दायां भी पीछे ले गए, सांस छोड़ते हुए। अब इसमें सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है। पैरों को करेंगे सीधा, पंजे घुटने एड़िया मिले हुए, और सांस भरते हुए गए ऊपर, पुनः सांस छोड़ते हुए आगे नीचे। जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आ गया। सांस भरते हुए देखेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे लाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे नीचे। अब दूसरे पैर से करेंगे सांसों के साथ ही हम। पहले हमने लेफ्ट से करा था, आपको खुद ध्यान रखना है। वैसे तो आप सभी पुराने हो, और ये हम राइट से करेंगे, ठीक है। सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। सांस इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, then exhale। ये हमारा सांसों के साथ हो गया, दोनों पैरों के साथ। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे पैर के साथ करेंगे। सांसों को पहले नॉर्मल कर लीजिए, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हमने गिनती के साथ कर लिया, अब हम करेंगे मंत्रों के साथ। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः,
आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम पहले राइट से लेफ्ट से करा था, फिर राइट से करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये हमने मंत्रों के साथ करा। पहले हम सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए पहले सभी साधक। चलिए अब हम आसनों के नाम के साथ करेंगे। नमस्कार आसन, हस्तुतानासन, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। पादहस्तासन, बाएं पैर पीछे जाएगा, दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे 15 उंगलियों बराबर में। वामाश्व संचालन आसन, सांस छोड़ते हुए आएंगे पर्वतासन में, देखेंगे नाभि की तरफ, पीछे से हमारे पंजे मिले हुए होने चाहिए। अब हम पंजे, घुटने, एड़ियां, हथेली, छाती सब जमीन से लगे हुए। अष्टांग नमन आसन, इसमें हमको सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है और हमारे हिप्स आसमान में हवा में उड़ते हुए। अब इसको करेंगे सीधा, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर भुजंगासन में। अब पुनः आएंगे हम पर्वतासन में, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर पीछे ले गए थे, बाएं आगे लाएंगे 15 उंगलियां बराबर में, पीछे से घुटना हमारा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। दाएं भी आगे लाएंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर हस्तुतानासन, नमस्कार आसन। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, एक आवृत्ति और करेंगे इसकी, फिर हम आपको रेस्ट करवाएंगे। चलिए, आपका रेस्ट हो चुका है कंप्लीट। नमस्कार आसन, पैरों का ध्यान रखिएगा। आपने पहले लेफ्ट लिया है तो आप राइट लेंगे, ठीक है? ये आपको अपना ध्यान खुद रखना है। नमस्कार आसन, हस्तुतानासन, पादहस्तासन, दाएं पैर पीछे ले जाएंगे, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन। दाएं पैर गया था पीछे, दाएं आगे ले आया तो पीछे बायां पैर है, तो वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, सांस भरते ऊपर जाएंगे हस्तुतानासन, सांस छोड़ते नीचे आएंगे नमस्कार आसन। चलिए अब हम आपको रेस्ट करा लेते हैं थोड़े से समय के लिए। चलिए सभी साधक लेट जाएंगे। राइट पैर का पंजा राइट साइड में, लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड में। केलियों का रूप आसमान की तरफ, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हीप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हीप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी हाथ की हथेली, उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी,
कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी पीठ पूरी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अंदर के पेट के सारे पार्ट्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स। चिन, चीक, नोज, लिप्स, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा सिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया है, बट हमने अपने हार्ट को और अपने मस्तिष्क को रिलैक्स नहीं करा है। अब हम उसे रिलैक्स करते हैं क्योंकि बेचारा बहुत काम करता है। अब हम इसे रिलैक्स करेंगे। अपना हार्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, माइंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब हम राइट पैर की उंगलियां, पंजे, एड़ी, टखना, पिंगली, घुटना, थाई, हिप्स, मानसिंग अवलोकन के साथ हिलाते हैं। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंगली, घुटना, थाई, हिप्स सब हल्के से हिलाएंगे। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा हल्का सा हिलाएंगे मानसिंग अवलोकन के साथ। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कोनी, कलाई मानसिक अवलोकन के साथ हिलाते हैं। अब हम पेट के अंदर के पार्ट्स, पेट हमारा पूरा, पीछे पीठ हल्के से हिलाएंगे मानसिक अवलोकन के साथ। गर्दन को हिलाएंगे और हम अपने चिन, चीक, नोज, आईब्रो, आई, फोरहेड, ईयर सब हल्के से हिलाएंगे। अपना सिर हल्के से हिलाएंगे। अभी हमने हल्का सा अपने दिल को और हार्ट को और मस्तिष्क को रिलैक्स करवाया था। अब उनसे भी हम अपनी ये क्रिया कराते हैं, उन्हें भी कहते हैं, आदेश देते हैं हल्का सा वो इसे हिलाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, लॉक करेंगे। नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर। आएंगे ताड़ासन में। कोशिश करेंगे जैसे कि हमें कोई खींच रहा है, हमारी कोई लंबाई बढ़ा रहा है, छोड़ देंगे लीला। उन्हें करेंगे इस आसन को, अंगड़ाई लेंगे, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, छोड़ देंगे। अब हाथों को लाके सामने और इसे रब करेंगे। इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ, और बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स, सब सभी का शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब हम समय 41 हो गए। आजकल मैं पैकेज के हिसाब से करा रही हूँ, सीरियल वाइज नहीं करा रही हूँ। कोई भी मर्ज के ऊपर उठा लिया, आज मैंने कराया प्रोस्टेट के ऊपर, ठीक है। तो जैसा भी है फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आप पहले समय से जुड़ें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके कि मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया, ठीक है। शशि जी आप अपना वीडियो खोल लें। अब हम करेंगे प्राणायाम की तरफ जाते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। शशि जी आप सीनियर सिटीजन के ग्रुप से हैं? हेलो जी जी। अच्छा अच्छा चल ठीक है, आप वीडियो खोल लिया करें ताकि मैं देख तो सकूं। अब मैंने तो देखा भी नहीं आप कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखिएगा, आप नए हो तो मैंने तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, नहीं तो मैं आपको सब चीज़ें बताती। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ब्लड प्रेशर हाई है आपका तो स्लो स्पीड में करना है, और आपको अपने हिसाब से करना है। आपका शरीर जितना मांग रहा है उसी हिसाब से करना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। जितना इतना शरीर बोल रहा है तो उतना ही मोड़ना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई है तो स्लो में करना है, स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं। अपने मर्ज के हिसाब से करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं भस्त्रिका। आप नए हो तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा। भस्त्रिका ये होता है, इसको हम मुझे क्या, मालूम है। हाँ बोलिए। भस्त्रिका ये होती है,
इसमें हमें सांसों को लेना है, छोड़ना झटके के साथ। अगर आप हार्ट पेशेंट है, मतलब कह रही हूँ कोई अगर जो भी है, तो उसको स्लो स्पीड में करना है। बीपी है तो स्लो स्पीड में करना है, ठीक है। और इसको ऐसा है कि हम खाली पेट की जरूरत नहीं है, आप इसे जब मर्जी कर सकते हो, दिन में भी जब मर्जी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। और इसमें इतनी पावर है कि मतलब हम झटके के साथ सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, गांठ है, टीबी है, कैंसर है, मतलब इसमें इतनी पावर है। आप भाव के साथ करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी परेशानी है, जिस भी इंसान के अंदर, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो हमें सामने हाथ रखना है, ये सोचना है कि सामने हमारा एक पेड़ है, उसमें हम एनर्जी ले रहे हैं। जो हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये भाव रखना है कि हम उसमें से एनर्जी ले रहे हैं। सकारात्मक सोच को भरेंगे तो हम 12 टाइम करेंगे। ऊपर, साइड में, चेन, 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 रिलैक्स। ये हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या है, हमें खाली पेट करना होता है, कमर गर्दन होती सीधी, ध्यान लगाना है। अपनी कोई मुद्रा बनाई, मुद्रा बहुत सारी होती है, आपको जो भी आपको परेशानी है उससे रिलेटेड आप अपनी उसको कर लें, मुद्रा लगा लीजिए। मुद्राएं तो मैं बताती रहती हूँ और आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है, उस पर पड़ी हुई है। जो आपको मर्ज है उस हिसाब से अपनी मुद्रा को आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें मतलब कपालभाति में हमें खाली पेट होना है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, बीपी वाले थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे। और इसमें हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है। सांसें हमारी ऑटोमेटिक आ जाती है, इसमें इतनी पावर है। ये प्राणायामों करा जाए, आप सीक्वेंस बता रही हूँ। सबसे पहले कपाल प्राणायाम हो, वो भस्त्रिका हुआ, अब हम कपालभाति करते हैं। तो इसमें हमें ये मैंने बता ही दिया आपको। बाकी सब चीजें इसमें भी इतनी पावर, प्राणायामों का राजा, इतनी पावर है इसमें कि सब कुछ जितनी भी हमारे शरीर में गंदगी है, बीमारी है, गांठें हैं, और मतलब कोई भी परेशानी है, मतलब एक एक तो नाम बताऊंगी नहीं, मतलब सारी बीमारियों को ये दूर करता है। आपके पास समय नहीं, वैसे तो आधा आधा घंटा करना चाहिए जो पेशेंट है, और जो पेशेंट नहीं है वो अपना 15-15 मिनट भी करें, सुबह और शाम, और देखिए आपके अंदर कितनी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती है। तो चलिए हम 100 की काउंटिंग में करेंगे कपालभाति। मानसिक अपना आंखों को बंद करें, ध्यान लगाएं आगे तक पर, कमर गर्दन सीधी। तो चलिए कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम तीसरे नंबर पे करते हैं त्रिबंध, जिसे महाबंध भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। सबसे पहले इसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हमें अपने अनस पार्ट को, जहां से हम मल मूत्र त्यागते हैं, गुदा पार्ट को ऊपर खींचेंगे और अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, अपनी चिन को लगेंगे गर्दन से। जो हम अपने अनस पार्ट को, जहाँ से मलमूत्र जाते हैं, उसे ऊपर लगाए तो उसे कहते हैं मूलबंध। अपनी नाभि को कमर से लगाए तो इसे कहते हैं उद्यान बंद। अपनी चिन को गर्दन से लगाए तो इसे कहते हैं जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड यूरिन इन्फेक्शन, पाइल, प्रोस्टेट, ईटिंग और भी बहुत सी
बीमारियां होती है वो सब दूर होती है। और हमारे उद्यान वन के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम सही होता है। जलंधर वन के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं, गले से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या दूर होती है, खांसी जुकाम में फर्क पड़ता है। खोलते वक्त पहले हमें जलंधर वन खोलना है, फिर उद्यान वन और मूल वन। और जिन लोगों को बीना जी अपना माइक म्यूट करें, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो जलंधर वन ना लगाएं। एक बार और करेंगे। रिलैक्स वंस मोर अगेन। शशि जी आपको समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा दोबारा, ठीक है? जी। रिलैक्स। अब इसके बाद करते हैं हम प्राणायाम। ये प्राणायाम है कर्म। इसके अभी इसको आप अगर सुबह शाम डेली करते हैं, अगर आसन नहीं करते नहीं होता आपसे, तो आप खाली यही कर लीजिएगा। आपको देखिए जितनी भी किसी भी तरह की कोई किसी को भी परेशानी है तो देखिएगा कैसे गायब हो जाती है। और इसको अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा लें, तो आप देखेंगे जब आप कर रहे हो उसके साथ ही साथ आपको इसको यूं नहीं कि हमें वेट करना पड़ेगा, साथ के साथ ही इसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में क्या है, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पेट को हमें आगे पीछे करना है, और जो नहीं कर सकते वो ऐसे हाथों से भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है जो कि हमें मूल वन, उद्यान वन, जलंधर वन के बाद करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि इसके द्वारा हमारे पार्ट टाइट हो चुके होते हैं, तो उसको हम नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करते हैं। और इसके द्वारा हमारा आप करते रहे, बाकी लोग, इनको नहीं को बता रही मैं, शशि जी को। इसके द्वारा क्या हमारे पेट का डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, पेट की एक्सरसाइज होती है, जो हम शारीरिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, अंदर की नहीं हो पाती है तो वो होता है। और हमारे बाकी समस्त रोग पेट के दूर होते हैं। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन। Relax once more again. रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी। इसके बाद ये सारा क्रम है, इसी क्रम में लेना होता है हमें प्राणायाम को। हाथों की बनाएंगे मुद्रा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब गले से, ना तो हमें मुंह से सांस लेनी है ना नाक से, गले से संकोचन करना है, गले से सांस को खींचना है। लगाएंगे जलंधर वन, सर्वाइकल वाला ना लगाएं। जलंधर वन खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। उन्हें एक आवृत्ति और करेंगे। एक बार और। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को लगाएंगे गले पर, और जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। इसके द्वारा गले के समस्त रोग दूर होते हैं, कंठ दूर होते हैं, और साथ में हमारी आवाज मधुर होती है। थायराइड पर असर पड़ता है, थायराइड के लिए मेन है ये। और जो हमारे गले में यहाँ पर श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या होती है वो दूर होती है। जो हमारे बलगम सीने में जम जाता है वो निकलता है। सांस से रिलेटेड समस्या होती है वो दूर होती है। तो चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से। जो पुराने साधक आप करते रहे, नए हैं इनको इसलिए बता रही हूँ। बाएं से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है। जहां से छोड़िए पुनः उधर से लेंगे, फिर दूसरी साइड से बाएं से छोड़ देने। ये हमारा एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हमें करना है। इसके द्वारा हमारे शरीर में, और इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, ये आप भरे पेट भी कर सकते हो, लेट कर भी कर सकते हो, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हो। इसके द्वारा भी हमारे शरीर में जितनी भी हमारे शरीर में वायु विकार, किसी भी तरह की कोई गांठ और किसी भी तरह की, जो भी मैं बता चुकी हूँ प्राणायामों में सारी चीजें वही है सेम। तो आप देखिएगा सारे मर्ज आपके दूर हो जाएंगे। तो आप करते हैं हम। हाँ, इसको भी एक हाथ की मुद्रा बनाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे
और हम बाएं से चालू करनी है तो लास्ट में हमें बाएं पर ही खत्म करनी होती है। तो चलिए 100 की काउंटिंग में करेंगे इसे भी। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगली हमने आंख पर रखनी है, फोrehead पर रखनी है, नाक पे रखनी है और अंगूठे से हम अपने कान का जो उठा हुआ पोर्शन है उसको बंद करेंगे। नाक से गुंजन करेंगे। इसके द्वारा क्या है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सीधा दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है। चलिए करते हैं। रिलैक्स। और बीपी वालों के लिए बहुत फायदे वाला है, बीपी वालों के लिए भी, उनको भी करनी चाहिए। अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत में हाथों की मुद्रा बनानी है, कमर गर्दन सीधी, ध्यान आगे झुका पर, आंखों को बंद करेंगे। पूरा आवाज आप जितनी लगाते हैं हमें पूरा ध्यान वहां करना है। शशि जी माइक म्यूट कर ले आप। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। हाथों को रब करेंगे, उस सुषमा को लगाएंगे अपनी आंखों पर, पूरे चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम कर रहे हैं प्रणव प्राणायाम। ये महसूस करें कि इसके द्वारा जो हमने आसन करे हैं, प्राणायाम करे हैं, सूक्ष्म व्यायाम तो आज करे ही नहीं हमने, जो करे हैं इसके द्वारा हमारे शरीर में जो हमने ऑक्सीजन ली है उसमें हमने सकारात्मक सोच को भरा है और अपने अंदर एनर्जी को भरा है, और जो हमने छोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड उसके द्वारा हमने अपने शरीर में से नकारात्मक सोच और बीमारियों को निकाला है। और ऐसा महसूस करिए कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक थैला खाली है, एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी बीमारियां थी वो निकाल कर सब रख ली है उस थैले में, और भरे हुए थैले में एनर्जी भर के लाया था, वो एनर्जी का गोला उसने सारी उठाकर हमारे पूरे शरीर में डाल दिए। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, हम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, गुरु महाराज को नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें जीने के लिए नया एक दिन और इतना सुंदर शरीर दिया है। हमें उन्हें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने हमें माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग कर कर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर देश विदेश के लोगों से, इतने प्यारे प्यारे साथियों से एक प्लेटफॉर्म पर हमें मिलाया है, उसके लिए हमें उनका बारंबार नमस्कार करना चाहिए। तो चलिए इसी स्थिति में रहते हैं और हम करते हैं प्रेयर। शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा
ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, इस सुषमा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर तक। तो चलिए अब हम रोज आपको जैसा कि मालूम है हम क्या कराते हैं, ताली वादन करते हैं। अपने पैरों पे बैठ जाए, जो पैरों पे नहीं बैठ सकते वो आलती मालती मार के करें। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम 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 95, राम राम 95, राम 96, राम 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 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, 99, राम राम 100, राम राम 100, राम राम 1, राम 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 2, राम 2, राम 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 3, 3, राम 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 4, राम 4, राम 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 5, 5, राम 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 6, 6, राम 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 7, 7। राम राम 8। ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ। सियापति राम जय जय राम, मेरे हे प्रभु राम भगवान जय जय सीताराम। राम। ओम सभी ओम। को। चलिए ओम अब हम मंजू जी। इसमें इसके बाद आपको मालूम है ताली वादन करते हैं हम लोग। रितु जी अपना वीडियो खोल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। दूसरे पैर का चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। चलिए देखिए अब हमने ये क्लैपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो आप लोगों के पास आसन का भी टाइम नहीं है, प्राणायाम का भी टाइम नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम का भी टाइम नहीं है, तो ये मैंने कंपलसरी कर रखी है क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में पूरा एक्वा प्रेशर के पॉइंट होते हैं जो कि जिसके ऊपर हमारा शरीर आधारित है। ये हम डेली कर लें, मैं तो कम कराती हूँ, आप खाली इसको भी कर लें। मैंने पैकेज भी बना रखा है इसका ताली वादन के हिसाब से, तो आप उसको करेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो चलिए हम हंसते हंसते करते हैं। चलिए भारत माता की जय,
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही रोज रोज अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। शशि जी, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपको सब समझ आ गया है? जी, मैं आपको पहले करती थी, अभी मैं किसी सर से करती थी, तो वो अभी बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, आप आते रहे, जी। जुड़ते रहे। चलिए, धन्यवाद आपका। आप एक जरा सामने आ जाइए ताकि मैं एक फोटो ले लेती हूँ आपकी।